अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लिसनर्स, आज जो मैं कहानी आपको सुना रही हूँ वो बहुत ही पुरस्कार कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। मैं इस वक्त रांची की निवाह में था। रांची हिंदुस्तान के सूबे बिहार का एक पुरफिजा शहर है। अब ये शहर झारखंड में शामिल हो गया है। मैं तफरीह की गर्ज से गया था। वैसे तो क़याम अजीमाबाद पटना में था, लेकिन एक रिश्तेदार के बुलावे पर रांची चला गया था। मैं जिनके यहाँ गया था वो किसी महकमे में जॉब करते थे। मुजफ्फर नाम था उनका। उनके घर में सिवाय उनकी बीवी के और कोई नहीं था। 2 बच्चे थे, वो दोनों दिल्ली में थे। रांची में सिर्फ ये दोनों मियाँ बीवी ही थे। अब मुजफ्फर साहब तो सुबह उठकर अपनी ड्यूटी पर निकल जाते और मैं दिन भर घर में पड़ा हुआ बोर होता रहता। एक दिन मैंने खाला से कहा, खाला मैं दिन भर बोर होता रहता हूँ, शाम के वक्त ज़रा इधर उधर घूमने चला जाऊँ। बेटा ये नई जगह है, न जाने किधर निकल जाओ, और तुम वैसे भी पाकिस्तान से आए हो। खाला आप परेशान ना हो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि भटक जाऊँगा, और किसी को क्या मालूम कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरा लिबास भी यहाँ का है, चप्पलें भी कोल्हापुरी हैं, बोलचाल भी तकरीबन यहाँ वालों जैसी ही है, तो कौन शक करेगा मुझ पर। चलो बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन कोशिश करना कि ज़रा जल्दी घर लौट आओ। मैं घर से निकलकर एक तरफ चल पड़ा। हर तरफ अजनबी माहौल, अजनबी लोग, अजनबी फ़िज़ा थी। मुझे ये सब बहुत अच्छा और बहुत पुरकशिश लग रहा था। वैसे भी ये मेरी आदत रही है, नई नई जगह को देखना, नए लोगों से मुलाकातें, नई ज़िंदगी और नए माहौल का एहसास, ये सब मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। पाकिस्तान में भी मेरा यही हाल था। मैं कराची से लाहौर जाते हुए कई दफ़ा जानबूझकर मुख्तलिफ मकामात पर उतर चुका हूँ। जो शहर दिखाई दिया, इस जगह की खाक छानने लगा। मुझे एहसास था कि मैं यहाँ यानी कि रांची में अजनबी हूँ। यहाँ के छोटे छोटे घर, इनके दरमियान अजीमुशान दरख्तों के पास रखे हुए बुत, मकामी औरतें और मर्द मुझे हैरत से देखते रहे, लेकिन मैं बेपरवाही से आगे बढ़ता चला गया। मैं सड़क से गुजर रहा था। इसके दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें थीं, गोया ये बाजार था। मैंने बाजार को भी क्रॉस कर लिया। पता नहीं कौन सी धुन थी जो आगे ही आगे लिए जा रही थी। बाजार खत्म होने के बाद खेतों का सिलसिला था, और खेतों के बाद एक ऊंचा सा टीला दिखाई दे रहा था। मैं इस टीले को एक छोटी पहाड़ी की तरह समझा। मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इस बुलंदी से शहर को देखा जाए। खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया था। मैं खेत उबूर करके इस टीले के पास आ गया। अच्छा खासा ऊंचा टीला था, जिस पर तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। ख्याल रहे कि रांची एक पहाड़ी मकाम है। मैंने देखा कि एक तरफ पत्थर इस तरह तराशे हुए थे जैसे सीढ़ियाँ बनी हुई हों। मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। वो मुझे ऊपर दिखाई दी थी। छोटी सी मस्जिद थी वो, जिसके 2 मीनार थे। दरमियान में सहन था और एक सजदागाह की ताक बनी हुई थी। मैं इस मस्जिद को देखकर हैरान रह गया था। मेरे खुदा, इस वीरान इलाके में किसने ये मस्जिद बनाई होगी? यहाँ कौन लोग नमाज पढ़ते होंगे? क्योंकि मैं तो रास्ते भर देखता आ रहा था कि मुसलमान बस गिनती ही के नजर आए थे, वरना सब हिंदू थे। वो चंद मुसलमान यहाँ आकर नमाज तो नहीं पढ़ते होंगे। मस्जिद की हालत ये बता रही थी कि ये बहुत अरसे से वीरान पड़ी हुई थी। जगह जगह कबूतरों की बीटें थीं। खुदा जाने इस वक्त कौन सा जज्बा था कि मैंने अपने तौर पर इस मस्जिद को साफ करने का फैसला कर लिया। मस्जिद की एक दीवार के साथ किसी ज़माने की एक झाड़ू भी पड़ी हुई थी। बस मेरा काम बन गया था। मैंने वही झाड़ू उठाकर सहन की सफाई शुरू कर दी। थोड़ी देर की मेहनत के बाद सहन अच्छा खासा साफ हो गया था। इस वक्त दोपहर के 2 बज चुके थे और मैं सहन को साफ कर चुका था। इसके बाद ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझसे काम करवा रही हो। मैंने एक तरफ की दीवार को थपथपाकर तैमूम किया, क्योंकि वहां पानी का कोई बंदोबस्त नहीं था। फिर एक तरफ खड़े होकर अजान देनी शुरू कर दी। शायद कोई बंदा खुदा आ निकले। सहरा में अजान दे रहा हूँ। फिर नियत बांधकर नमाज शुरू कर दी। इस दौरान मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ लोग मस्जिद में दाखिल होकर मेरे पीछे सफ आरा हो रहे हों। दिल में कुछ अजीब सा ख्याल आया, ये कौन लोग हैं? इस वीरान मकाम पर इतने अल्लाह के बंदे कहाँ से आ गए?
लेकिन फिर अपने ख्याल को झटक कर नमाज में मसरूफ हो गया। सलाम फेरा तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी, मेरे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। क्या था ये सब? क्या मैं जागते में ख्वाब देख रहा था या ये मेरा वहम था? लेकिन वहम इतना मजबूत कैसे हो सकता है? मैंने इनकी मौजूदगी वाज़े तौर पर महसूस की थी। इनके लिबासों की सरसराहटें मेरे अकब से आ रही थीं। फिर वो ज़रा सी देर में कहाँ गायब हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर खौफ गालिब आता गया। शायद वो इंसान नहीं, कोई और मखलूक थी। मैंने फौरी तौर पर वापसी का इरादा कर लिया और अभी मस्जिद से बाहर ही निकला था कि कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो एक हिंदू साधु था। उसने सिर्फ एक लाचा बांध रखा था, गले में मोटे मोटे दानों के हार पड़े हुए थे। वो अच्छा खासा सेहतमंद था और अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे देखे जा रहा था। क्यों महाशय? उसने सरसराती हुई आवाज में कहा। अपनी मौत को बुलाकर वापस जा रहे हो? क्या मतलब? मैं उसकी बात सुनकर खौफजदा हो गया था। नहीं जा सकोगे, ये लोग तुम्हें नहीं जाने देंगे, रोक लेंगे तुमको। अगर जबरदस्ती जाना चाहोगे तो मार देंगे। महाराज, तुम किस किस्म की बात कर रहे हो? मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे पीछे थे, उसने कहा। वो इंसान नहीं है, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता और पहाड़ी के पीछे पूरी बस्ती हिंदुओं की है। तुमने ये भी नहीं सोचा कि यहाँ नमाज पढ़ने आएगा कौन? लेकिन तुमको कैसे मालूम हुआ ये सब? मैं बरसों से इस पहाड़ी पर तपस्या कर रहा हूँ और इसीलिए मैं ये सब कुछ जानता हूँ। बरसों से इस पहाड़ी पर बैठकर तपस्या कर रहा हूँ, इसने बताया। मैं ऐसे तमाशे कई बार देख चुका हूँ। तुम जैसे बेवकूफ़ लोग आते हैं, इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और वो लोग इसे वापस नहीं जाने देते, मार देते हैं। लेकिन क्यों मार देते हैं? मैंने पूछा। इसलिए कि इन्हें मस्जिद की सेवा के लिए कोई शख्स चाहिए, कोई ऐसा शख्स जो वक्त पर अजान दे और नमाज पढ़ाए। इसलिए वो जाने नहीं देंगे तुमको, यहीं रखेंगे। लेकिन मैं तो नहीं रुक सकता, मुझे तो जाना है। इसीलिए तो भगवान ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा है कि तुम्हारी सहायता करूं, तुम्हें बस्ती तक पहुंचा दूं ताकि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे साधु की हर बात सच महसूस हो रही थी। वो ठीक ही कह रहा था। इस वीराने में इंसान कहाँ से आ सकते थे? ये कोई और ही मखलूक थी और इसका अंदाज़ा मुझे इस वक्त हो गया था जब वो मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे थे। फिर पढ़ने के बाद अचानक गायब भी हो गए। सोच क्या रहे हो? जल्दी करो, साधु ने कहा। देर मत लगाओ, यहाँ से निकल लो। मैं साधु के पीछे पीछे चल पड़ा। इस वक्त हर कदम पर यही खौफ हो रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि मैं रोक लिया जाऊं। ये साधु मुझे कोई मेहरबान शख्स मालूम हो रहा था। वो मुझे एक शॉर्टकट से पहाड़ी के नीचे ले आया था। बस्ती में पहुंचकर वो रुक गया। बस भाई, मेरा काम खत्म हो गया। अब यहाँ से तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। महाराज, एक बात तो बताओ, जब मैं तुम्हारे साथ आ रहा था तो उन्होंने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने पूछा। इसलिए कि मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, साधु मुस्कुरा दिया। मैंने बरसों तपस्या की है, मेहनत की है, दुनिया से कटकर भगवान से लो लगाई है, इसलिए थोड़ी बहुत शक्ति तो मेरे पास भी है। अब मैं तुम्हें एक बात और बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना। जी महाराज, बताइए। देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर हिंदू साधु पंडित जंतर मंतर और काले अमल से काम लेकर किसी की जिंदगी बर्बाद करता हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिनों में सब ही अच्छे जिन हों। जो मखलूक तुमको नज़र आती थी वो जिन्नात थे। बरसों से इस मस्जिद के आसपास रहते हैं, सब मुसलमान हैं, नमाजें पढ़ते हैं। लेकिन इनका ये काम अच्छा नहीं है कि जो भूला भटका मुसलमान मुसाफिर इस मस्जिद की तरफ आ निकले, इसे बंदी बनाकर रख लेते हैं, इसकी आज़ादी छीन लेते हैं, इससे मस्जिद की खिदमत करवाते हैं। मैं 2 मुसाफिरों का हाल देख चुका हूँ जिनको इस मखलूक ने इसलिए मार दिया कि वो बेचारे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने तुमको देख लिया और तुम्हारी मदद के लिए आ गया। अब तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। महाराज, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूँ? इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम जाओ। मैं एक बार फिर इसका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गया। हालांकि यहाँ पहुंचा तो वहाँ एक हलचल मची हुई थी। सब के सब परेशान हो रहे थे कि मैं कहाँ चला गया। नई जगह है, खुदा जाने मेरे साथ क्या गुजरी। जब इन लोगों ने मुझे देखा तो इत्मीनान का सांस लिया। मेरे खालू मुजफ्फर साहब भी अपनी ड्यूटी से वापस आ चुके थे, या शायद फ़ोन करके इन्हें बुला लिया गया था। मुझे देखते ही बरस पड़े।
خدا کے بندے کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں تو ابھی پولیس کے پاس تمہاری رپورٹ لکھوانے جا رہا تھا۔ بس خالو، کچھ نہ پوچھیں کیا ہوا ہے میرے ساتھ، میں نے کہا۔ اتنی دیر میں خالہ میرے لیے چائے لے آئی تھی۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ خالو، میں ٹہلتا ہوا بستی کے آخری سرے تک چلا گیا تھا۔ وہاں ایک پہاڑی ہے، پہاڑی کے اوپر ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ او خدا، وہ تو جنوں والی مسجد کہی جاتی ہے۔ کیا تم وہاں چلے گئے تھے؟ جی خالو، میں نہ صرف وہاں پہنچ گیا تھا بلکہ میں نے اس مسجد کی خدمت بھی کی ہے۔ پھر میں نے ان لوگوں کو سارا واقعہ سنا دیا، کس طرح میں نے اذان دی، کس طرح بہت سے لوگ میرے پیچھے آ کر نماز پڑھنے لگے اور کس طرح وہ غائب ہو گئے۔ پھر ایک سادھو مہاراج مل گیا، اس نے پھر کیا کیا باتیں کی اور مجھے بستی تک پہنچا کر واپس چلا گیا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تم بچ کر آ گئے، خالو نے کہا۔ میں نے یہ سن رکھا ہے کہ بہت پہلے بھی 2-3 آدمی اوپر گئے تھے لیکن ان کی واپسی پھر کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ایسا کیا؟ بیٹا تم پاکستان سے آئے ہوئے ہو، مہمان ہو ہمارے، اگر خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے، کس کو کیا جواب دیتے؟ میں خاموش رہا۔ بہرحال آئندہ سے احتیاط کرنا، خالو نے کہا۔ تم نہیں جانتے کہ یہاں کتنی پرانی پرانی جگہیں ہیں اور وہاں پر کیا کیا چیزیں بسی ہوئی ہیں گی۔ میں اب احتیاط کروں گا۔ خالہ نے میرے لیے بستر کر دیا تھا۔ بستر پر گرتے ہی نیند آ گئی تھی۔ طرح طرح کے خواب دیکھتا رہا تھا۔ کبھی میں کسی ریگستان میں ہوں اور اچانک چاروں طرف سے اذانوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور کبھی کسی مندر میں داخل ہو رہا ہوں۔ آنکھ اس وقت کھلی جب خالہ کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے اٹھا رہی تھیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خالہ کچھ پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا خالہ، خیریت تو ہے نا؟ بیٹا کوئی آدمی تم سے ملنا چاہتا ہے۔ مجھ سے؟ لیکن مجھے یہاں کون جانتا ہے؟ پتہ نہیں بیٹا، تمہارے خالو بھی اس وقت گھر پر نہیں ہیں، ورنہ وہ خود ہی بات کر لیتے۔ میں دروازے پر آیا تو ایک نورانی صورت شخص میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ ایک مسلمان تھا۔ اس نے مقامی رواج کے مطابق ایک سفید لنگی باندھ رکھی تھی اور اوپر ایک سفید کرتا تھا۔ جی محترم، فرمائیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں تو تمہارے پیچھے تھا، تم مجھے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، کہاں پیچھے تھے آپ؟ جہاں تم نے نماز ادا کی تھی، اس نے بتایا، اور اس وقت مجھے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا۔ ایک برف سی لہر میرے ہڈیوں میں اترنے لگی تھی۔ اس نے میری حالت دیکھتے ہوئے کہا، شاید تم کو اندازہ ہو گیا ہے کہ میں کون ہوں۔ جی، مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں، وہ دھیرے سے بولے۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ صدیوں بعد کسی انسان نے اس مسجد میں اذان دی تھی، نماز پڑھی تھی۔ بہت پہلے ایک مسلمان اس مسجد کی طرف آیا تھا لیکن اس ہندو سادھو نے اسے بہکا کر واپس بھیج دیا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس مسجد کی خدمت کی جائے، اس لیے وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے ہماری طرف سے بدگمانی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر آج تم آئے تو ہم نے یہ جانا کہ اس مسجد کو ایک رکھوالا مل گیا ہے۔ اسے بہت برداشت کیا کیونکہ اب تک ہم اسے نظر انداز کر رہے تھے، لیکن آج ہم نے اسے سزا دے دی ہے۔ اور جہاں تک تمہارا سوال ہے تو تم واپس چلے جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ تمہاری واپسی کو پسند نہ کریں اور تمہارے لیے رکاوٹ بن جائیں۔ اب جاؤ اور اس بستی میں دوبارہ پھر کبھی نہیں آنا۔ وہ نورانی صورت بزرگ واپس چلے گئے، اور جہاں تک میرا سوال ہے تو میں اس واقعے کے بعد اتنا خوفزدہ ہو چکا تھا کہ مجھ سے وہاں رہا نہیں گیا۔ میں واپس آ گیا، اپنے ملک پاکستان واپس آ گیا۔ خدا جانے یہ سب کیا تھا۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، ایک ایسا خواب یا ایک ایسی سچائی جو یہ احساس دلا رہی ہے کہ اس دنیا میں ایسے ایسے بھید ہیں اور ایسی ایسی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اور نہ ہی یہ جانتے کہ وہ کس روپ میں کب ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور ہم انہیں پہچان بھی نہیں پاتے۔